बहुत सामान्य परिवार से गांव में रहना, फिर आरएसएस में जाना, फिर अचानक से सब छोड़ देना, फिर बजरंग दल में। आप जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या नजर आता है? आप अपने इस पूरे जीवन काल को क्या टैगलाइन देंगे? देखो, मैं तो बहुत ही सामान्य परिवार का हूँ। मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान और मजदूर थे। मैंने वो दिन भी देखे जब कई बार हमको भोजन नहीं मिलता था। वहां से चल करके हम आए। ये भगवान की कृपा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनने का अवसर हमको दिया, और उसके कारण से हमारी ऊर्जा का उपयोग ठीक प्रकार से हो पाया, क्योंकि वहाँ संघ ने हमको गढ़ने का काम किया। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी से मटका बना देता है, सुराही बना देता है, खिलौने बना देता है, गणेश जी बना देता है, भगवान राम का भी बना देता है, उस प्रकार से संघ ने हमको गढ़ने की कोशिश की, और आज उसका प्रतिफल ये है कि हम यहाँ हैं। आपने ये बात क्यों छुपाई कि आप शादीशुदा है? पता चला आपको भेज दिया वापस की नहीं, अब तो आप पता चल गया। देखो, मैं 11वीं पास करके ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में सहभागी बनूं, क्योंकि जो हमारे प्रचारक होते हैं वो पूरा समय देकर पूर्णकालिक होते हैं, घर बार से बाहर होते हैं, बाहर रहकर काम करते हैं। तो मेरी भी इच्छा है कि मुझे काम करना चाहिए। मैंने 3.5-4 साल तक इस काम को बखूबी से निभाया, परंतु एक दिन मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी पहुंच गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र जी भाई साहब हैं, उनके पास पहुंच के उन्होंने सारी व्यथा बताई। तो उन्होंने राज्य साहब जब मैं मिला तो उनका कहा, बच्चे तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब घर जाइए। मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई मेरे से। आपको ये नहीं पता तो था कि अरे क्या पता चल गया? तनाव रहा कि आखिर मेरे से क्या गलती हो गई। जब मैंने 2-5 घंटे बाद उनसे पूछा कि भाई साहब मेरे से क्या गलती हो गई, बोला बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने किसी की बेटी के साथ शादी की है, तो शादी का अर्थ होता है कि उसको जीवन भर निभाना। तो उन दिनों में मुझे कहा कि भाई आपको घर जाना चाहिए। फिर बजरंग दल के पहले सदस्य बने। बजरंग दल की शुरुआत कैसे हुई? फिर आपको तो सब कुछ पता होगा। बजरंग दल की स्थापना हिंदुस्तान में 1984 में हुई थी, लेकिन 86 में राजस्थान में हुई। तो मेरे को पहला सदस्य बनाया गया, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संघ का प्रचारक था उसके पहले। 11वीं पास करते मैंने कहा मैं चला गया था, फिर वापस लौटा तो मेरे फिर हमारे बड़े अधिकारियों ने 11वीं क्लास की कागज मंगाए, आपकी मार्कशीट लेके आइए, फिर देखेगा तुम वापस पढ़ने जाओ। तो बीकानेर में पढ़ने गया, वहां से पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा। फिर वापस लौटा, पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पढ़ाई पूरी करके वहां से पूरी पढ़ाई करके लौटा। तो क्योंकि हमने कहा ना पहले कि हमारा परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब था, तो पैसे की दिक्कत आई, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। तो मैं जब पढ़कर आने लगा 83 में, तब मेरी बेटी का जन्म हो गया था। तो हमने सोचा भी क्या करें, तो मेरे बड़े भाई साइकिल से कपड़ा बेचते थे, अपने वो पीछे गांठ बांधी गांव साइकिल से जाते थे। मैंने भी उसी काम को लिया कि कोई काम नहीं मिलता तो ये काम करें। तो मैंने 2.5-3 साल तक उस काम को किया। फिर मुझे लगा कि बरसात में साइकिल नहीं चलती थी, पहले इतने रोड नहीं थे, बहुत कम रोड थे। तो फिर मुझे लगा कि जो पढ़ाई की उसका उपयोग कैसे होगा। तो मैं गांव से चल करके कोटा आ गया। कोटा आकर एक परिचित का मकान मैंने किराए से लिया। फिर वहां से सोचा कि किसी भी कीमत पर यहाँ जो मजदूरी मिलेगी, जो काम मिलेगा वो करूँ। तो थर्मल पावर प्लांट हमारे यहाँ कोटा में है, उसके गेट पे जाके खड़ा हो गया। तो वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्होंने मेरे को कहा यहाँ खड़े नहीं होते, जाइए। मैं थोड़ा सा इधर किसी के फिर खड़ा रहा, तो उन्होंने कहा तुम सुनते नहीं हो, आप जाइए यहाँ से। फिर मेरे नजदीक आए, फिर उन्होंने पूछा तुम है कहाँ हो, कहाँ के? मैंने कि मेरे गांव का नाम चरडाना है, मैं चरडाना का हूँ। तो संयोग से वो भी हमारे गांव के पास के निकले। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी तो जलवाड़ा का कॉर्नर हो गया, जलवाड़ा का हूँ। और तो मेरे पिताजी का नाम पूछा तो पिताजी से परिचित थे वो, तो सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। तो उन्होंने कहा तुम यहीं खड़े रहो। अभी
एक कंपनी के लोग आएंगे, उनसे हम्म। बात करेंगे। तो कंपनी खालसा कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके मालिक वो एमडी आए, उनका भी इस बच्चे को काम लगाना है। बोला हमारे पास तो जगह नहीं है। बोला हमारा आपका इतना काम करते हैं, आप इतना सा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर यहीं खड़े रखो, अभी शहर होके आते हैं तो वापस ले जाएंगे। वापस जब आए तो मेरे को गाड़ी बिठा के ले गए। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि वो ड्राइंग व्राइंग दिखाई, काम जानते नहीं जानते। मैंने जितना बताना था बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमारे पास जगह तो है नहीं, काम तो है नहीं, पर अब उन्होंने जब रिकमेंड कर ही दिया है तो कहा तो आपको रखेंगे, लेकिन 450 रुपये महीने देंगे आप। तो मुझे तो मजा आ गया। 450 मैंने कहा जी ठीक है साहब। बोला कब से नौकरी काम करने आओगे? मैंने कहा आ गया, मैंने आज ही आज से आ गया। तो मैंने वहाँ 2.5-3 साल तक उसमें काम किया। फिर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि एक लेबर ऑफिसर आता था वहाँ, और हमारे जो कंपनी के अधिकारी से पैसे लेके चला जाता था। वो मजदूरों से बातचीत नहीं करता था। उसका काम था मजदूरों की बातचीत करके उनके कल्याण की बात करना, क्या उसके सुविधाएं क्या है, पैसे लेकर जा रहा। एक दिन वो पैसे लेकर आ रहा था, मुझे गुस्सा आया। तो फिर मेरे चैम्बर में बुलाकर और कुंडी लगा दी कि अब तेरे को खंबे पे लटकाऊंगा, इसको पंखे पे लटकाऊंगा। तो डर गया। तो फिर वो हमारे एफडी को पता चला, तो वो आया, दरवाजा खटखटाया, तो मैंने खोला। ये तो दादागिरी थी। हाँ, तो क्या कर रहे हो? मैंने साहब ये हर बार पैसे ले जाता है, इसकी जेब में पैसा है 10,000 रुपए। मैंने निकाले मजदूरों को दे दिए, ले लो इसको, सब ये अपना ही पैसा है। और बैठ के मैंने कहा नौकरी से निकालेंगे, तो मैं रिजाइन करके आ गया। फिर हमने सिंगल फेस, सामने वाला नौकरी से नहीं निकाल सके, हम ही रिजाइन कर देते हैं। फिर सिंगल फेस की आटा चक्की लगाई, उससे थोड़ा बहुत जो पैसा आता था उससे काम करते रहे। फिर संयोग था कि हमारे जो अधिकारी थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनका तुमको राजनीति में जाना चाहिए। मैंने कहा जी मेरी राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं, मैं गरीब आदमी और मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, क्योंकि पैसा भी चाहिए, और ऐसी कल्पना थी, वो पैसा चाहिए। तो खैर चर्चा चलती रही। उससे पहले आप बजरंग दल में तो थे? ये पैरेलल काम कर रहा था। पैरेलल काम कर रहे थे, बजरंग दल में भी थे, उससे पहले आरएसएस में भी थे। तो पैरेलल काम कैसे मैनेज करते थे साथ में? नहीं, जब मैं वहां से पढ़ के आया था बीकानेर से, तब उसके बाद बजरंग दल काम किया। तो ये काम भी करता था और वो काम भी करता था, पैरेलल दोनों काम अपना था, क्योंकि रोटी का इंतजाम भी करना था तो संगठन काम भी करना था, तो दोनों पैरेलल। उस बीच में कई घर परिवार, मैं पत्नी साथ थी, बच्ची साथ थी। मैंने कहा ना, मैं पढ़ाई करके आता, बच्ची बेटी थी, तो उनका पालन पोषण भी जैसे तैसे करते थे। सिंगल पीस आटा चक्की थी, उसे 100-200 रुपए मेरी पत्नी कमाती थी, उससे घर चलाते थे। आपने एक लाइन तो साबित कर दी कि इंजीनियरिंग से कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करे या ना करे, जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। अभी तो आप जानो। नहीं, वाकई में आप, मतलब आपने बताया आरएसएस, बजरंग दल, फिर उस कंपनी में काम, फिर वहां पे भी एक वो स्ट्रेंथ, दादागिरी, और कि ऐसे नहीं, शोषण नहीं हो सकता। दादागिरी नहीं कर सकते, उसके साथ अन्याय के खिलाफ। वो बचपन से ही कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एकदम बीज था अंदर की। वो हमारे जीवन से लड़ाई झगड़ा बहुत जुड़े हुए हैं।